डिजिटल यूपीआई ऐप है, अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम हर वार्ड कुछ कहता में है तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हमारा सफर पहुंच चला है वार्ड नंबर 18 में और इस कार्यक्रम की शुरुआत वार्ड नंबर 18 के प्रमुख स्थान यानी नई बाजार सब्जी मंडी से कर रहे हैं। आपको सबसे पहले बता दूं कि इस वार्ड में नई बाजार से परिसीमन इसका शुरू होता है और इसके बाद गोलाबांध रोड प्रमुख इलाका है, उसके बाद इमामगंज है, गोलाबांध रोड, रोड नंबर 1, 2, 3, 4 ये सारे इलाके 18 में आते हैं। इसके अलावा नई बाजार से शुरू होते हुए जो सब्जी मंडी है वहां से शुरू होकर काली कोठी गली नंबर 1 और 2 भी इसी क्षेत्र में आती है, वार्ड नंबर 18 के क्षेत्र में आते हैं। इन तमाम जगहों पर जाएंगे और उन जगहों का निरीक्षण करेंगे और वहाँ के लोगों से बताएंगे, बात करेंगे कि आखिर पिछले 5 वर्षों में विकास पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। तो आप हमारे साथ इस सफर में जरूर बने रहिएगा। वार्ड 18 के सफर में हम पहुंच चले हैं गोलाबांध रोड लीची गाछी में। आप देख सकते हैं कि कितना पॉश इलाका है और लगभग इस मोहल्ले में 250 से ऊपर परिवार रहते हैं। नगर निगम द्वारा हर घर जल नल योजना के तहत पंपिंग सेट लगा दिया लेकिन चालू नहीं है। बड़ा मजेदार दृश्य सब है। मोहल्ले में जब निरीक्षण के दौरान बहुत सारा दृश्य ऐसा नजर आता है कि आप भी आश्चर्यचकित लगेंगे। देखिए, सब लोग घर से बाहर निकले, महिलाएं खासकर इस मोहल्ले में, और कितना पॉश इलाका है और कितने सारे लोग और कितनी गंदगी देख रहे हैं कि कीचड़ वगैरह ये सड़कों पर आराम से बिखरा पड़ा है। इसी के बाद लोग मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? बिराजी देवी। क्या लग रहा है कि 5 सालों में विकास हुआ है नगर निगम द्वारा? जो पार्षद भी रहते हैं कुछ नहीं हमने की देता है, कुछ नहीं देता है। सबके नामों काट के राशन कार्ड पर हटा दिया। 3 गुड़ा का राशन देता है, 3 गुड़ा का नाम काट दिया है। राशन कार्ड से नाम काट दिया? 6 आदमी है तो 3 आदमी के नामे काट दिया है। आपका क्या नाम हुआ? नीतू देवी। जाके कहते क्या परेशानी मतलब विकास पहुंचा है? नहीं, हम लोग का तो राशन कार्ड में नाम नहीं है और ऊपर से तो घर बनाने के लिए दिए, कागज भरे था, आज तक 5 साल हो गया मगर नहीं मिला घर बनने के लिए। देख सकते हैं मेरा घर कितना स्थिति खराब है। राशन कार्ड ही नहीं है आपको? नहीं है, सास के नाम से हम बच्चा मेरा नाम नहीं है। 4-5 है बच्चा। घर में इतना पानी लग जाता है, कभी नहीं आते हैं देखने की आपको क्या परेशानी है चाहे नहीं है। हम लोग अगर वोट दे रहे हैं तो उस अतिये के लिए न दे रहे हैं जहाँ मेरा आगे चल के कुछ होगा। आप बोलने जाते हैं तो नहीं, आपको नहीं आया है, आपको नहीं होगा, अभी नहीं होगा, चूल्हा बांट दिया ऐसे का नहीं। आज तक हम लोग का गैस सिलेंडर मिला, ब्लैक से खरीद के हम लोग खाना बनाते हैं। वो नंबर भी नहीं है मतलब नहीं कुछ नहीं। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर देना था जो खासकर महिलाएं, जो गरीब महिलाएं, उनको। हम लोग का नहीं है वो सब। तो कुछ नहीं गए थे एक बार बनवाने तो नहीं हुआ, कागज उगज सब ले लिया, अबे नहीं किया। देख सकते हैं कि किस तरीके का दृश्य नजर आ रहा है। वार्ड में विकास को लेकर लगातार इतनी सारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इसके बावजूद धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दूं कि 5 साल बीत जाने के बाद एक बार फिर से सब सारे नेता जागते हैं और वार्ड पार्षद के चुनाव के लिए मैदान में उतरते हैं और बड़े बड़े वादे लोगों से करते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं, उनसे बात है। क्या नाम हुआ आपका? रीता देवी। क्या लग रहा है 5 साल में विकास पहुंचा है आपके घर तक? नहीं पहुंचा है, पानी भी नया वाला दिया, कनेक्शन पानी नहीं आया है, सब गली में आ गया, ये गली में आवे नहीं करा है। टैक्स लेता है पानी का? अभी तो पानी चालू नहीं हुआ तो टैक्स कहाँ से देंगे? नहीं, वो नगर निगम द्वारा ये लेता है पानी नहीं है, पानी नहीं आया पानी की। बहुत बुजुर्ग महिला है। क्या नाम हुआ आपका? जगतारण देवी। पेंशन उन्शन कोई चीज के मिले से? हाँ, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, मुस्माती न मुस्माती न बनल है, वृद्धे बनल। 5 साल में पूछे आई थी कोई कि समस्या की है और की ना? कुछ न। पार्षद जी
कहाँ कुछ पूछता है कौन। चार और कुछ महिलाएं, उनसे भी बात करें। क्या नाम हुआ आपका? हमारे नाम सुषमा देवी है। क्या लग रहा है कि क्या सोच के आप लोग वोट करती हैं? मतलब 5 साल बीत गया, परेशानी तो हमको खुद दिखाई दे रहा है, क्या सोच कर वोट करते हैं? क्या सोच के? अब देखिए सरकारों को जो क्या करेगा, क्या सोच के वोट कर रहे हैं। हम लोग तो यही ना करते हैं ऐसे सरकार लोग से हम लोग से मतलब मजबूरी में मतलब साथ दे, चाहे कोई चीज समस्या को हल करे। यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं देता, क्या हल करेगा, तो वोट लेता है। सुनता है कि नहीं? कुछ नहीं कहता है, भरोसा दे देता है करेंगे, कोई सुनवाई नहीं। कुछ और महिला है। क्या नाम हुआ आपका? कविता देवी। क्या लग रहा है कि 5 साल में उम्मीद लगाकर आप लोग जिताती हैं किन्हीं को, वो उम्मीद पर खड़ा उतरता है? लोग नहीं उतारते हैं लोग। आप लोग बोलने नहीं जाती हैं? हम लोग क्या बोलते तो थक चुके हैं हम लोग। कंप्लेन करता है तो कहता है हाँ करेंगे। हाँ करेंगे, आए जाते हैं तो कहता है कर हो जाएगा, सुबह हो जाएगा, शाम हो जाएगा, सब कह हम लोग को टाल देता है। कोई सुनने वाला नहीं सुनता है कोई भी, कोई नहीं सुनता, कोई भी सुनबे नहीं। खाली वोट लेने वाली दो माता बहना कह के आता है, लोग ऐसा ही कह के चल जाता है। देख रहे हैं कि 5 साल में लोग माता बहन सब कुछ करके चले जाते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद इन लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उनसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिव कुमार हुआ। क्या लग रहा है, विकास पहुंचा आपके घर तक? विकास के नाम पर तो खाली धब्बा लगा दिया है वार्ड कमिश्नर। विकास उसको तो हम देखिए नहीं है, या नल कितना इस रोड में बिछा दिया। बार बार उसको कहा जाता है कि लाइन दो, लाइन आज तक नहीं। 1 साल से ऊपर हो गया इसको बिछाए हुए, 1 साल से ऊपर हो गया और अभी तक ले नहीं उसने लाइन दिया है। पानी का टैक्स लेता है? पानी के टैक्स लेता है, अभी टैक्स कटा है तब। और 1 साल से ऊपर सरकार को पेपर में निकाला था सरकार फोन नंबर, उसको भी हमने फोन किया। उसका नाम शायद गरीबनाथ, उसको जब बोले कह रहे हो तो उसके बाद लास्ट में कहता है कि कमिश्नर के यहाँ आके आप कंप्लेन कीजिए। जब पेपर में निकाला कि आप इस पर कंप्लेन कीजिए, हमने उस पर फोन अनेकों बार किया है, हमारे मोबाइल में भी, लेकिन उसने आज तक नहीं बनाया, अभी तक चालू नहीं किया। अच्छा होगा ना, ठेकेदार करेगा ना, आज तक नहीं किया। देख सकते हैं कि कितना बड़ा विडम्बना है कि 1 साल हो गया ये हर घर जल नल योजना को लेकर पाइप बिछा दी गई, लेकिन लोग टकटकी लगाकर खड़े हैं कि आखिर पानी हमारे नल से गिरेगा। बड़ा अमेजिंग दृश्य यहाँ नजर आ रहा है। कितना रोष है लोगों में, जो बिताते हैं कि इतना आशा से किसी को वोट देकर जिताते हैं, उस पद पर काबिज करते हैं और उसके बाद लोगों के हाथ में निराशा हाथ लगती है। अभी वार्ड के कुछ और इलाकों में जाएंगे, वहां से लोगों से बात करेंगे कि आखिर पिछले 5 वर्षों में विकास हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। वार्ड 18 के सफर में चलते चलते हम पहुंच चले हैं एक ऐसे प्रत्याशी के पास जो कि लगातार समाज के बीच में काम कर रही है, बिंदिया कुमारी। सबसे पहले तो सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बिंदिया जी, ये बताइए कि आखिर सामाजिक काम में आप इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, आखिर वार्ड का चुनाव क्यों लड़ रही है? वार्ड का चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि बहुत सारी समस्या है जिस वार्ड से हम लड़ रहे हैं, समस्या बहुत ज़्यादा है। और सबसे पहली समस्या वहाँ पे गंदगी बहुत है, रोड सही नहीं है, नाला सही नहीं है। बरसात के समय रोड पे नाला भर जाता है, रोड पे पूरा पानी लग जाता है, डेंगू होता है, मलेरिया हुआ, उससे आदमी को तो गंदगी फैलती है तो फिर समस्या होते हैं। तो उसका समाधान करना है। फिर बहुत सारा वृद्धा पेंशन हो, चाहे आपको राशन कार्ड हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ उपलब्ध सही से नहीं हो रही है। इस कारण से हम चाह रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिलनी चाहिए ताकि मैं भी काम करके दिखाऊं और जनता मेरे साथ होनी चाहिए। कहाँ तक पढ़ी? मैं BA पास हूँ। अच्छा बिंदिया जी, ये बताइए कि आपके एरिया में स्लम बस्ती भी मैंने भी देखा है, वहाँ की स्थिति आप बताइए आप खुद, और लोगों के बीच जनसंपर्क भी करे, क्या लोग कह रहे हैं वहाँ? लोग तो बोल रहे हैं कि एक बदलाव होना चाहिए। क्या समस्या है? समस्या यही समस्या अभी जो मैंने बताया वही सारी समस्या है। बहुत सारी समस्या है, कितना मैं बताऊं। और जो मैं मुख्य समस्या अभी बताई हूँ वो तो आप देख भी सकते हैं जाके,
और फिर वो तो सब जान रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रोड हैं जिसमें पढ़ाई का कोई सुविधा नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब सही कोई व्यवस्था ही नहीं है वहाँ पे। उस रोड 18 रोड में सबसे पहली बात गंदगी बहुत है। वहाँ पानी जो आता है सब वाला वो सही नहीं है। हाँ वो है लेकिन सही नहीं है। अब गंदे में वो आपका नल लगा हुआ है, जल जमाव के कारण गंदे से पानी आ रहा है, तो स्वच्छ क्या है? स्वच्छ तो कुछ भी नहीं है। जो पिछला जनप्रतिनिधि थे उन्होंने ख्याल रखा है वार्ड का? अब तो जनता ही बताएंगी। अंतिम सवाल, जनता से क्या, वहाँ के लोगों से क्या अपील करें? मैं यही अपील करना चाहूँगी, एक बार मुझे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि मैं करके दिखाऊं। बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक बार शिक्षित को भी मौका मिलना चाहिए। और मैंने बहुत सारा काम किया है, नई वार्ड पार्षद होते हुए भी मैंने समाज के बीच में रहा है और बहुत सारी समस्या का समाधान भी की हूँ, इसलिए मुझे एक बार अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये थे विंध्या जी। इनका मानना है कि लगातार समाज के लोगों के बीच में रहकर समाज की सेवा की है, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार जनता मुझे ज़रूर आशीर्वाद देगी। ये वार्ड 18 का सफ़र जारी रहेगा और कुछ इलाकों में जाएंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे, तो हमारे साथ इस सफ़र में ज़रूर बने रहिए। वार्ड 18 के निरीक्षण के दौरान हम पहुंच चले हैं राजेंद्र नगर गली में। स्थिति देखिए, ये सड़क नाला नहीं, ये सड़क है। यहाँ कैसे लोग रहते होंगे आप खुद अनुमान लगाते हैं कि स्थिति बद से बदतर है। जो समस्या दिख रही है इन तस्वीरों में, इससे आप भली भांति खुद वाकिफ होंगे कि कैसे लोग दिनचर्या और मतलब घरों से निकलते होंगे और इस रास्ते से गुजरते होंगे। बहुत सारे लोग हैं इस मोहल्ले में, उनसे हम बात करें। क्या नाम हुआ आपका चाची? अच्छा ठीक है, काफी शर्मा रही हैं। आपका क्या नाम हुआ? संजीव कुमार रमन। क्या स्थिति है इस मोहल्ले की? नगर निगम नहीं है, नरक निगम है। देख रहे हैं, देख लीजिए वार्ड। पार्षद जी ने क्या किया 5 सालों में? पार्षद तो आते हैं लेकिन क्या किए हैं वो नजर है। बताने से अच्छा है कि देख के निर्णय लिया जा सकता है। कुछ और युवा भी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोलू कुमार। क्या लग रहा है कि विकास पहुंचा है 5 सालों में? 5 साल में तो अभी तक हमको कोई विकास नहीं लगा है। यहाँ से लोग पूजा करने के लिए भी निकलते हैं, गरीब स्थान के लिए। हमारे द्वार है यहाँ पे बाबा का, वो भी यहाँ से मतलब एकदम गंदा पानी हिल के और बाबा के दरबार में जाते हैं। यहाँ लोगों का सबसे बुरा से बुरा स्थिति है। सरकारी योजना पहुंचती है यहाँ पे? अभी तक हमारे नज़र में अभी तक जिस दिन से है यहाँ पे, हमारा लमसम 20 साल हो गया दुकान का, अभी तक तो हमको कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला, चाहे ना मोहल्लों वालों को मिला है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? चाचा आप बोलिए, बुजुर्ग हैं। हाँ बोलिए। क्या स्थिति है? 5 साल से रोड में पानी, पैखाना का पानी, नाला का पानी और म्यूनिसिपैलिटी का नाला का सफाई कुछ नहीं होता है। मिस्टर दमदार आता है, तनखा सानी ऊपर के पन्नी उन्नी हटा देगा, उसके बाद कोई काम नहीं करेगा। कभी भी कादो पार्षद नहीं निकलवाई ढंग से आज तक। कहीं 2 ढक्कन उखाड़ेगा, कहीं 10 ढक्कन छोड़ देगा। कभी पानी साफ नहीं होता है नाला का। पार्षद जी से कहते कहते तंग आगे कोई नहीं सुनता नहीं। क्या सोच के जनप्रतिनिधि आप लोग चुनते हैं? क्या सोच के वोटिंग करते हैं? वोट तो दिए कि आप जीतिएगा तो काम कीजिएगा, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जीतने के बाद कोई सुनवाई नहीं है। कहियो आते हैं कि कादो पन्ने निकाल दिए और कादो निकला नहीं। चलिए इस गली में हम भी घुसते हैं और लोगों से बात। चलिए स्थिति दिखाते हैं कि खुद मैं पहुंचता हूं कि इस गली से कैसे देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगों को चलने में यहाँ परेशानी हो रही है। तो स्थिति इस मोहल्ले की क्या है, कैसे लोग आते हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ भय कुमार श्रीवास्तव। मैं हम लोग कई सालों से नरक झेल रहे हैं। इस पर जितने भी वार्ड पार्षद मेयर सब लोग आए, लेकिन केवल आके खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। अब हो गया, पास हो गया है, अगले बार बनेगा, 6 महीना में बनेगा। इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही, बस जैसे के तैसे इसको छोड़ दिया गया है।
कि जैसे पब्लिक आए जाए, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब, बस ये केवल खाना पूर्ति। पूरा रोड का ऐसा स्थिति हो गया कि देख रहे हैं कि बच्चे लोग कैसे स्कूल आएंगे जाएंगे, बहुत परेशानी हो रही है। अब कोई सुनने वाला नहीं है, बस केवल सब लोग आते हैं, नेता के निवास में आएंगे, हम ये कर रहे हैं, हो जाएगा। अब ये इलेक्शन का समय आ गया, अब देखिएगा डेली आएंगे लोग कि आप हमको वोट दीजिए, देखिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। क्या सोच के जनप्रतिनिधि सुनते हैं? जनप्रतिनिधि तो लोग अच्छे सोच के ही सोचते हैं, लेकिन लोगों का जो मानसिकता बदल जाती है उसको हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना आक्रोश है और क्या स्थिति है इस मोहल्ले की, कि विकास की गंगा बह रही है। ये साफ इन तस्वीरों में दिख रहा है कि जो स्थिति है, देख रहे हैं कि किस प्रकार रिक्शा हो या ठेला हो, कैसे लोग आते जाते हैं वो होंगे, ये इन तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं। आगे हम वार्ड 18 के कुछ और इलाकों में जाएंगे और वहां के लोगों से बात करेंगे कि आखिर 5 वर्षों में विकास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो आप जरूर हमारे साथ बने रहिएगा। वार्ड 18 के सफर में चलते चलते हम पहुंच चले हैं यहाँ के भावी प्रत्याशी के पास, लक्ष्मी कुमारी। सबसे पहले तमाम दर्शकों को बता दूं कि जंगी पासवान, जो कि जिले में उनका एक राजनीतिक इतिहास रहा है, उनकी पौत्र वधू है। सबसे पहले आपका सिटी न्यूज में स्वागत है। नमस्ते आप लोग को। वार्ड नंबर 18 से मैं प्रत्याशी लक्ष्मी कुमारी सभी को नमस्कार करती हूँ। आप ये बताइए लक्ष्मी जी कि आखिर इस चुनाव में क्यों वार्ड पार्षद के चुनाव में क्यों आकर खड़ी हुई है? मैं इसलिए खड़ी होना चाहती हूँ कि मैं देखी कि मैं बहुत कुछ झेल चुकी हूँ, जैसे जल योजना का कि यहाँ पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है और सड़क नाले ये सब टूटी फूटी हुई है, जिसके कारण आवागमन सुविधाजनक नहीं हो पाती है। महिलाओं के लिए भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, हर एक दिन कोई न कोई बोलता है कि हम आज यहाँ गिर गए वहाँ गिर गए। ये सब व्यवस्था के कारण मैं चाहती हूँ कि सड़क सुविधा अच्छी हो, आवागमन सुरक्षित हो, ताकि लोगों को परेशानी कम हो। ये बताइए कि जो वार्ड का चुनाव आसान नहीं होता है और पिछले 5 वर्षों में ऐसा क्या देखा आपने कि अचानक ये मन बना लिया कि नहीं मैं चुनाव लड़ूंगी? अगले 5 वर्षों में मैंने यही देख रही हूँ कि हर जल जमाव होता है, फोन करते रहे, कोई आता नहीं है जल जमाव के निकासी के लिए, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दे पाता है, बेरोजगारी लघु योगदान के लिए भी नहीं कोई हो पाता है, बेरोजगार से वैसे घूमते रहते हैं। महिला भी शिक्षित हैं, वो सब के लिए शिक्षित करें, लघु उद्योग का अधिक करें। और जब लोग क्यों आपको चुनेंगे? लोग इसलिए चुनेंगे क्योंकि हम लोग हमेशा नए चेहरे को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि हम भी ऐसा वार्ड में करना चाहते हैं जैसे अब पार्किंग की व्यवस्था हो, जल जमाव से मुक्ति कराना और वृद्धा पेंशन योजना को लागू कराना, आयुष्मान कार्ड बनवाना, ताकि बच्चे में जैसे आपके वार्ड में काफी गरीब लोग भी हाँ गरीब लोग के जो इसीलिए आयुष्मान जो जैसे कि अब इलाज नहीं ढंग से हो पाता है तो आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे ताकि उनका इलाज में व्यवस्था का आसानी से हो पाए। और क्या बहुत मतलब स्लम बस्ती भी है आपके? हाँ स्लम बस्ती भी है, जैसे कि अब पढ़ नहीं पाते हैं, बेरोजगार भी हैं, बहुत आदमी बैठे भी रहते हैं, जैसे उसके लिए कुछ लघु उद्योग का काम कर सकें, वो लोग भी अपने काम में, बच्चे अशिक्षित हैं, बच्चे पढ़ सके। एक अंतिम सवाल, चूँकि ये लोगों से क्या अपील कर रहे हैं जो वार्ड के लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमें भारी से वोटों से जिताएं ताकि हम उसके लिए उनके लिए कुछ कर सके, जो पिछले साल कितने सालों से नहीं हो पाया वो हम इस साल जीत के कुछ कर सके उन लोग के लिए। ये लक्ष्मी कुमारी थी। इनका मानना है कि जो वार्ड में लोगों की जो तकलीफ देखें और खुद महिला है वो झेल चुकी है इस चीज़ को लेकर ये मैदान में उतरी है। आगे हम इस वार्ड का सफ़र जारी रखेंगे, कुछ और जो लोग खड़े हैं जो प्रत्याशी उनके पास भी जाएंगे, उनका मंशा जानेंगे कि आखिर चुनाव में क्यों लड़े। तो इसलिए हमारे साथ इस सफ़र में ज़रूर बने रहिएगा। वार्ड 18 के सफर में चलते चलते हम पहुंच चले इमामगंज मोहल्ले में। स्थिति देखिए किस
प्रकार की है, इतना बड़ा स्लम बस्ती है और गंदगी तो मत पूछिए कि कितना बदबू है और कैसे लोग रहते हैं इस इलाके में। और जो 5 वर्षों में जो स्थिति हुई है, यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर इन लोगों के पास सारी योजना पहुंची है या नहीं पहुंची है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रहमत। क्या लग रहा है कि 5 सालों में काम हुआ है? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। क्या समस्या है? बस यही सब है कि कूड़ा करकट जितना भी है, कभी पानी नहीं तो कभी कुछ नहीं, कभी कीचड़ है तो इन्हें उधर, तो आदमी आएगा जाएगा कैसे? पार्षद जी अपने घर पर रहते हैं बैठे हुए। हाँ, कोई सुनवाई नहीं है। राशन कार्ड ही सब है? राशन कार्ड भी है मगर वही राशन कभी मिला कभी नहीं मिला। वृद्धा पेंशन आपको मिलता है? अब मिलता है मगर अभी 6 महीना से नहीं मिला है, साल भर। बुजुर्ग महिला भी है। क्या नाम हुआ आपका? सूरजा देवी। सूरजा देवी। क्या लग रहा है 5 सालों में काम हुआ है? काम का हुआ, देखो का काम हुआ। नल है तो पानी नहीं। नल लग गया जरूर, लेकिन उसमें पानी का पता नहीं है। नल हम लोग का लगा हुआ है लेकिन पानी का भी पता नहीं है। कल काटते काटते इतना बड़का कल लगा, इतना बड़का कर दिए, पानी का कोई समस्या नहीं। उसमें गैस वाला पाइप ढुका के मुंह से खींचते हैं। वो अभी भी चलिए साबित दिखा दे रहा है कि कल काट के हम लोग कैसे रखे हुए हैं। और क्या कहेंगे, यही सब समस्या है हम लोग के साथ। कैसे चुनते हैं अपना जनप्रतिनिधि? अब किसी के पेट में तो घुस के देखने नहीं जाता, ऊपर से आदमी देख रहा है कि हाँ चलिए भाई इनको भी मौका दीजिए, काम करेंगे बढ़िया। नहीं करेंगे तो इनको भी उखाड़ के फेंक देंगे, जैसे हम लोग मुंड बनाए हुए हैं। क्योंकि नहीं तो नहीं। बुजुर्ग महिला है, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है चाची आपका? ऐसा खातून। क्या लग रहा है 5 सालों में काम पहुंचा है? बुजुर्ग है आप। कहाँ कौन काम पहुँचले हमारे नजर से तो कुछ कोई काम नहीं ना कौन कर ले अवैसे कई 8 दिन पर कूड़ा उठा के ले जाए कोई काम। पीछे हमारे सबके आगे कल है तो पानी अवै हमारे सबके पीछे कल दे कहाँ पानी अवै ना पानी नहीं आता। हम हुआ से पानी भर के लाते हैं। परेशान ना बहुत परेशान होती, परेशान ना होती। पीछे कल है हमारा कल में पानी न जाइए। सबके आगे बोला विधवा पेंशन मिले छै लेकिन 5 महीना से बंद है। जाने काला बंद है। 5 महीने से न मिले ना। हमारे सबके रोजा जो रमजान तब राशन कार्ड ना है। हाँ मतलब बहुत दिन के राशन कार्ड है, आज नया वाला ना है, पुराना राशन कार्ड है। को पार्सल कत सुनो सुनो इन्ने गेली इन्ने कर हो जती हो गेली। हाँ हो गेली पार्सल सुनै छै। ई तो आब सुनै छै, शनि मने सुनबो करैत रहलै कोन समंतवारी तो वो सुनैत रहलै। समंतवारी सुनैत रहलै। एक बार कहली कि ई चीज न है तो वो करा देत रहलै। ई कभी न धीरज थाना से कभी न कुछ करलकै, कभी न। स्थिति देख सकते हैं कि कितना बद से बदतर है इस मोहल्ले और कितना आक्रोश है। जो हर घर जल नल योजना के तहत जो पानी पहुंचानी थी वो नल तो लग गया लेकिन पानी नहीं गिरता है। सब्जी खरीद रही है महिला। क्या नाम हुआ आपका? बोलिए ना। मसूमा खातून। क्या लग रहा है विकास पहुंचा है? हम सब नहीं समझ रहे। और नहीं समझ जो स्थिति आपको नजर आ रही है, कितना पौष इलाका है। लगभग 400 से 500 घर होगा इमामगंज मोहल्ले में और स्थिति आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से है। इस वार्ड के सफर जारी रखेंगे और 18 के वार्ड नंबर 18 में कुछ और इलाकों में जाएंगे, वहां से लोगों से बात करेंगे। इस सफर में हमारे साथ जरूर बने रहिए। वार्ड 18 के सफर में चलते चलते हम पहुंच चले हैं वार्ड के वार्ड पार्षद संजू देवी के पति धीरज जी से। धीरज जी सबसे पहले तो सिटी न्यूज में स्वागत जी। नमस्ते धीरज जी, ये बताइए चूंकि पार्षद पति हैं आप, क्या 5 वर्षों में वार्ड का आपने जो कौन कौन सारा योजना पूरा किया और लोगों की अपेक्षा पर आप खड़े उतरे? वार्ड में हम लोग जीतने के बाद आए, सबसे पहले समस्या था पानी का। वहाँ पे कहीं पे नल का कोई नल था ही नहीं और एक चाप मतलब नल था जो वो भी प्राइवेट सबमर्सिबल जिससे है उन लोग वहीं के पूरे मतलब अगल बगल के जितने भी हैं सब लोग वहीं पर पानी भरते थे। तो जितने हम लोग सबसे पहले पानी का काम किया। पानी का काम मतलब है कि नहीं, पहले चांद कोटी, नई बाजार, तेली टोला, धोबी टोला,
मिश्रा टोला होते हुए एक पार्ट में सबसे पहले मतलब है कि 5 महीना के अंदर में पानी का काम करके वहाँ पर एक समरसेबुल डलवा के फिर उसके बाद है पानी का व्यवस्थित किया। और उसी क्रम में 3-4 रोड नाला पास किए। एक स्वर्गीय शंकर सिन्हा जी के घर से आपको क्या कहते हैं विजय प्रसाद तक लीची गाची का रोड सबसे पहले स्टार्ट समय किया। उसी समय नाला रोड का पहला काम किया। उसके बाद MSKB के सामने बाबू साहब वाले गली का काम तुरंत का तुरंत मतलब साल भर के अंदर में 3-4 रोड नाला का काम कर दिया जो ज़्यादा जरूरी था। गोला रोड की स्थिति हमको मतलब गोला बांध रोड की स्थिति बद से बदतर नजर आई है, क्यों? गोला बांध रोड की स्थिति है कि पहला हम लोग नए में अभी हम बताएं कि मतलब जितने मात्रा हम पहला काम किए थे तो उस समय जो हमारे स्वर्गीय शंकर चचा थे तो वो अपने देख रेख में बनवाया तो वो रोड आज भी ठीक ठाक है। और उसके बाद में हम लोग नया थे, हम लोग को इतना जानकारी नहीं था और उसके बाद पहले से भी थोड़ा सा चक्कर चल रहा था कमीशन खोरी का, जिस कारण से वो ठेकेदार कमीशन दिए हुए था उस रोड का बदतर स्थिति हो गया। उसके बावजूद फिर मतलब 5 साल के अंदर में फिर दोबारा उस रोड को बनवाए जो आपको अपार्टमेंट के पास है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड की स्थिति क्या है? हमारे वार्ड में वृद्धा पेंशन में हमको लगता है कि 99% समझे कि सभी लोगों का वृद्धा पेंशन बनवाया। और उसके बाद राशन कार्ड में मतलब वो भी 99% है, लेकिन कुछ कारणवश है कि स्टार्टिंग जो कोरोना काल में राशन कार्ड बना जिसमें मतलब एक परिवार के 7 आदमी है जिसमें एक आदमी या 2 आदमी का नाम आ जाता था जिसका नाम जुड़ने के लिए अभी था, तो कुछ लोगों का वैसा बना हुआ है। एक अंतिम सवाल, लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से बस काम किए, काम के ऊपर में वोट मांगेंगे, आपको बताते हैं, आपको जानकारी में देना चाहते हैं। और कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 448 समझे कि सिलेंडर वितरण किया, उसमें आज भी है 24-25 सिलेंडर समझे 2-3 दिन के अंदर में जाना है। और आवासीय योजना का भी है, भरपूर समझे ने अपने वार्ड में लाभ दिया। और मतलब वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, ये सब किया ही है। क्या अपील है? बस अपील करेंगे कि भारी बहुमत से फिर से समझे कि एक बार और दे, जो सेवा का मतलब जो भी काम छूटा उठा हुआ है सबको समझे कि है तुरंत के तुरंत जीतने के बाद तुरंत कंप्लीट करेंगे। ये थे पार्षद पति धीरज जी। इन्होंने काम के आधार पर फिर मैदान में उतरे हैं और फिर पार्षद का चुनाव इनकी पत्नी लड़ने जा रही है। वार्ड 18 के सफर जारी रहेगा, हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। गोला बांध रोड का नजारा आप खुद देखिए, गड्ढे में सड़क है कि सड़क गड्ढे में कोई पता नहीं चल रहा है। देख रहे कितना भयावह स्थिति है। हजारों गाड़ियां प्रत्येक दिन यहां से गुजरती है लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ काफी लोग हैं, उनसे हम बात करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्याम कुमार प्रसाद हुआ। क्या स्थिति है आपके मोहल्ले की, वार्ड की? यही है कि देख लीजिए आपके सामने है रोड, नाला है, रोड है, कीचड़ है, गड्ढा के लेकर बना हुआ है। आदमी रह नहीं सकता है। छोटा सा दुकानदार है, पान पुड़िया बेच के रहते हैं। कोई भी गाड़ी वाला जाता है 2 मिनट में छीटा पड़ता है, एक आदमी खड़ा होता है उसके देह पर पड़ता है। कोई घर की बहू बेटी रोड पर नहीं निकल सकती है, जितना कचरा भरा हुआ है। पार्षद जी तो ऐसा मिला है कि अपने घर में रहते पड़े हुए, झांकने तक नहीं आते हैं। ये विधायक का एरिया है, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का इलाका है। हम लोगों ने संपूर्ण मदद उनको किया है। यहाँ से देखिए 2 पार्ट में रोड बनवा के कितना दूर छोड़ दिए, चल नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते हैं। कितना आक्रोश है, देख रहे हैं ना कि स्थिति कचरा बना के रखा हुआ है। आपका नाम क्या हुआ? सन्नी कुमार। क्या स्थिति है वार्ड आपके मोहल्ले की? लग नहीं रहा है कुछ विकास हुआ है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि बस जैसा पहले था वैसे ही अभी भी चल रहा है। सीधी सी बात है, 17, 18, 19 तीनों का ये जुड़ा हुआ है इस रोड से। और यहाँ पे विकास की जरूरत है। लोगों को अब लगता है कि हाँ कुछ न कुछ तो करना चाहिए। अच्छा, युवा है, क्या सोच के वोट करते हैं आप लोग? क्योंकि आपका कुछ बदलाव होगा, कुछ नया होगा और वार्ड का विकास देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लोग आते हैं जाते हैं, वैसे ही पड़ा रहता है। दुनिया में लोगों को बस अपने आप से मतलब है, काम हुआ बात खत्म। क्या नाम हुआ आपका? खन्ना हुआ। क्या स्थिति है? बहुत स्थिति खराब है। हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। वार्ड पार्षद झांकने भी नहीं आता है यहाँ का। नहीं आता है? नहीं, कभी नहीं आता। बात सुनता है कि नहीं? नहीं सुनता ही नहीं है।
यहाँ विधायक विजेंद्र चौधरी है, कभी आज तक इधर आया ही नहीं। बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ रिपोर्टिंग करने में भी कितनी परेशानी हो रही है कि काफी बिजी एरिया है और सड़कें ही अच्छी नहीं है, तो जाम तो अमूमन लगना ही है। हम वार्ड 18 के कुछ और इलाकों में जाएंगे और वहाँ की स्थिति दिखाएंगे आप लोगों की कि आखिर पिछले 5 वर्षों में क्या विकास की गंगा बही है या नहीं बही है। तो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। वार्ड 18 के सफर में हम पहुंच चले गोलाबांध रोड। देखिए ये गोलाबांध रोड है, स्थिति कितना बद से बदतर हो गई है। बारिश का पानी लगा हुआ, कितना परेशानी हो रही है लोगों को इसमें चलने में। हमारे साथ भूतपूर्व वार्ड पार्षद सुमन तिवारी जी हैं, पिछले 10 साल रहे हैं और बतौर वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं और इस बार मैदान में भी है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 5 वर्षों में जो ये सोचे थे, क्या स्थिति है आपके वार्ड? वार्ड की स्थिति नारकीय है, विकास नहीं हुआ और रोड जर्जर है, समस्या अनंत है। उसी में समस्या का समाधान प्रमुखता के साथ किया जाता है, प्रमुखता के साथ किया जाता है। मेन समस्या है इस रोड का, गली का, नाली का जो है फंड आ रहा है तो उसको दुरुपयोग नहीं हो, उपयोग हो। अच्छा ये बताइए कि जो स्थिति आप पिछले 10 साल भी ये स्थिति था, एक रत्ती पानी लगा हुआ था हमारे रीजन में। कोई पूछ लीजिए मोहल्ले वासी से कि पानी एक रत्ती रोड पर लगा हुआ था, जबकि गोलाबांध रोड और बालू घाट निचला इलाका है। 10 वार्डों से होकर के पानी इस अति से गुजरता है। 10 वार्डों का पानी वार्ड 18 से होकर गुजरता है और आगे नाला नहीं रहने के कारण माने यह निचली इलाकों में फैल जाता है। 10 साल पार्षद रहे, पिछले वर्ष निकटतम प्रत्याशी भी रहे। क्या लग रहा है कि 5 वर्ष जो छोड़ दिए क्या हुआ? उसी के कारण यह दुर्दशा है, यह दुर्दशा उसी के कारण है। प्रतिद्वंदी है वो नहीं काम किए, कोई काम नहीं किए हैं, जिसके कारण यह दुर्दशा है। तकलीफ होती है? तकलीफ काहे नहीं होगी, हमको क्या पूरे जनता को होगा। इसी के लिए जनता की सलाह पर फिर कहा कि ना आप ही इसका निदान निकाल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ये थे सुमन तिवारी, बतौर पिछले 10 साल वार्ड पार्षद रहे 18 के और पिछले वर्ष निकटतम प्रत्याशी भी रहे। इनका मानना है कि जो हमने काम किया था वो स्थिति और 5 साल में बिगड़ती चली गई, कोई काम नहीं हो पाया। हम 18 के वार्ड 18 के कुछ और इलाकों में जाएंगे, बहुत बड़ा इलाका है, उन लोगों से बात करेंगे और वहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर पार्षद जी ने 5 सालों में किया क्या। तो हमारे साथ इस सफर में जरूर बने रहिएगा। वार्ड 18 के सफर में हम पहुंच चले हैं चलते चलते तेली गली। काफी पौष इलाका है, बहुत सारे लोग अपने घरों से निकल कर आए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंकर महतो। ये बताइए, बुजुर्ग है, 5 साल में काम हुआ है? हाँ हुआ है, तो हुआ है। वृद्धा पेंशन मिल रहा है? हाँ वृद्धा पेंशन मिल रहा है। पानी घर में पहुंच रहा है? हाँ घर में पानी पहुंच रहा है। जो आशा लगा कर रखते हैं कि 5 सालों में नेताजी हमारा काम करेंगे, वो हुआ है? हुआ है, हुआ है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किशुन ठाकुर है। क्या लग रहा है कि 5 सालों में जो काम होना चाहिए था वो पहुंचा है आपके पास? हाँ पहुंचा है, पानी भी पहुंचा है, पैखाना भी बना है और हमारे गली का रोड भी बना है और नाली का साफ सफाई भी हो रहा है और झाड़ू भी लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बुजुर्ग महिला है, उनसे भी बात करें। क्या नाम हुआ चाची आपका? सूरत देवी। बुजुर्ग है, जो महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं मिलती है, 5 सालों में कहीं ऐसा लगा है कि आपको नहीं मिला हो? हमरा दे थरथराई ना कुछ बोले, कथी बोलबे? काम हुआ, हाँ काम भेलै, पानी मिलै छै, हाँ झाड़ू लगै छै, पानी मिलै छै, जे होइ छै से तो होबे करै छै। कुछ महिला भी है, उनसे भी बातें, घर से निकले। क्या नाम हुआ आपका? बेबी देवी। क्या 5 सालों में काम आपको लगा है कि ऐसा छूटा है या नहीं? आपके जनप्रतिनिधि? हम लोग का तो वार्ड किया है,
जो किया है अच्छा किया है, पानी भी मिल रहा है, सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। अभी तक जो हुआ है सब अच्छा हुआ है। कुछ और लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार। रोहित जी बताइए कि जो आशा से वोट देते हैं लोग, जनप्रतिनिधि चुनते हैं, 5 साल बीत गया, कोरोना भी आया, बहुत सारा चीज आया था, इसमें लगा है कि आप लोगों का बातों को दरकिनार किया जाता है? नहीं, ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ है सर। ये अपने स्तर से जहाँ तक सक्षम थे किए हैं। बीच में कोरोना काल के पीरियड में कुछ त्रुटि हो गया, पानी उनी का जो दिक्कत हो गया था सब सहूलियत हो गया। अभी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, कचरा टाइम पर उठ रहा है, पानी मिल रहा है, स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था सब सुदृढ़ है। और महिला है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मीता देवी। ये बताइए कि 5 साल में काम हुआ है, चूंकि फिर चुनाव आ गया है, नेताजी फिर वोट मांगने हैं, बहुत सारे नेता आते हैं ना वार्ड पार्षद के चुनाव में, क्या काम विकास को लेके वोटिंग करते हैं या किसी और चीज को लेके? अपना नेता कैसे चुनते हैं? विकास को लेकर के। काम हुआ है आपके? हाँ, काम तो हुआ है, हमने कि साफ सफाई होबे करता है, पानी की व्यवस्था होबे किया है, बस एगो रोड नाली ये है, बस यही। आप देख सकते हैं कि ये वार्ड 18 का तेली गली मोहल्ला बोलते हैं इसको, तेली टोला, और काफी रस है, बहुत सारा घर है। और इस कार्यक्रम का अंत भी हम यही करते हैं, क्योंकि इस वार्ड में बहुत सारे इलाकों का निरीक्षण किया, वहाँ के लोगों का समस्या जाना। कुछ जगहों पर सड़क की समस्या थी तो कुछ जगह पर पानी की समस्या थी। सब लोगों ने घर से निकलकर अपने अपने बातों को हमारे सामने रखा। चुनाव में, आने वाले चुनाव में, वार्ड पार्षद के चुनाव में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर जो विकास के नाम पर लोग वोट मांगते हैं उनका क्या हाल होता है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। पे हो बिहार का पहला डिजिटल यूपीआई ऐप है। बिहार के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पे हो का लॉन्च किया गया है। आप और हम इसे सफल बनाने के लिए पे हो से जुड़े इस यूपीआई ऐप को अभी डाउनलोड करें। पे हो बिहार का पहला डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है, जिसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर बिहार से की गई है और बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप सबका साथ चाहिए।